पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी ऑन इकोसिस्टम नॉट ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जीसीबी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारा इकोसिस्टम में बनने वाला है और इसको बनाने के पीछे डेवलपर और पायनियर का ही सबसे बड़ा रोल है। तो टॉपिक आज का है दोस्तों पाई नेटवर्क का ट्रू वैल्यू। ये कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, किस प्रकार से आगे इसका पूरा रोड मैप होगा, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने में यूट्यूब और मदद करे। दोस्तों देखो, पाई नेटवर्क का ट्रू वैल्यू पायनियर कम्युनिटी द्वारा डिटरमाइन किया गया है, ठीक है, एक्सचेंज द्वारा नहीं किया गया। एक्सचेंज में क्या होता है आप लोग भी जानते हो, स्पेकुलेशन होता है, उतार चढ़ाव होता है। और ये बातें दोस्तों पाई नेटवर्क का सिद्धांत जो प्रिंसिपल है दोस्तों, इसके विरोध में, ये हमारा प्रिंसिपल के अगेंस्ट में दोस्तों, क्योंकि पाई नेटवर्क पाई को एक स्टेबल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने वाला है। और ये बातें वो अपना व्हाइट पेपर, अपना जो उनका वेबसाइट है mindpi.com दोस्तों, उसमें भी वो साफ साफ बोलता है। तो पाई कॉइन का वैल्यू ग्लोबल पायनियर कम्युनिटी द्वारा आम सहमति के माध्यम से डिटरमाइन किया गया है। डॉक्टर निकोलस के वेल नोन मतलब प्रसिद्ध स्टेटमेंट आप लोग को मैं हमेशा सुनाया हूं, बताया हूं, यूट्यूब में अभी भी वो मौजूद है दोस्तों। डॉक्टर निकोलस से पूछा गया जो सवाल है कि पाई का कीमत क्या है, व्हाट्स पाई वर्थ, तो डॉक्टर निकोलस कहते हैं कि पाई इज वर्थ व्हाट द पायनियर्स मेक इट वर्थ। पाई का वैल्यू उतना ही है जितना पायनियर बनाते हैं, ये बात उन्होंने कहा है। इस स्टेटमेंट से डॉक्टर निकोलस का विजन दोस्तों रिफ्लेक्ट करता है, उनका विजन रिफ्लेक्ट करता है समझो। और इस सिद्धांत को, इसी स्टेटमेंट के बाद बता रहा हूं कि इसी सिद्धांत को 2022 में बनाया गया था, जब दुनिया भर के पायनियर एक पाई को $3,14,159 के ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू पर सहमत हुए थे। और इस वैल्यूएशन के बेस पर बार्टरिंग शुरू किया गया था। आप लोग को मालूम होगा, आज आपको बता रहा हूं कि दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा जो ग्लोबली पायनियर है दोस्तों, वो फुल्ली एक्टिव है जीसीबी कम्युनिटी के अंदर में। साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा मर्चेंट वो बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, $3,14,159 को, और इसी बेंचमार्क को फॉलो करते हुए लेन देन के लिए पाई को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीसीबी के बेस पर लेन देन करने की ताकत क्या है। क्या है ताकत? जीसीबी के बेस पर आपको बता रहा हूं कि 20 मिलियन जीसीबी डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 20 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं ट्रांजैक्शन, वो भी पाई के ब्लॉकचेन पर मौजूद है। पायनियर और मर्चेंट दोस्तों दोनों आपसी सहमति से, मतलब स्वेच्छा से जीसीबी को अपने प्राइसिंग मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो इसका लेजिटिमेसी को दोस्तों प्रदर्शित करता है। दूसरा, और कोई भी वैल्यूएशन मेथड, यहां तक कि एक्सचेंज बेस प्राइस जो एक्सचेंज पे आप देखते हो, उसकी तुलना में भी कॉन्सेंसस लेवल को हासिल नहीं किया गया जितना ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू को मर्चेंट के द्वारा लेन देन में, माइक्रो पेमेंट में दोस्तों किया जाता है। अब जीसीबी वेस्ट ट्रांजैक्शन के लिए ये भारी समर्थन जो सपोर्ट है, ये साबित करता है कि पाई का ट्रू वैल्यू इसका इकोसिस्टम के अंदर डिफाइन किया गया है, ना कि सट्टा एक्सचेंजों पर। आज जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं एक्सचेंज के पाई भी हमारा जीसीबी वैल्यू बनने वाला है, दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा इकोसिस्टम में ही बनने वाला है और इकोसिस्टम में ही डिफाइन किया गया है। एक्सचेंज बाहरी पार्ट है, जरूर वो हमारा पार्टनर है, केवाईबी किया हुआ है, एक्सटर्नल पार्टनर है, बट इकोसिस्टम में तो सिर्फ जीसीबी ही अप्लाई होने वाला है। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज की कीमतें पाई का ट्रू वैल्यू को क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करता है। समझिए इस चीज को दोस्तों। बढ़ते हुए पाई के इकोसिस्टम के बावजूद कुछ पायनियर जीसीबी की तुलना जो है एक्सचेंज के
$0.20 मतलब 20 सेंट के आसपास जो अभी कीमत चल रहा है, इसी कीमत पे पर पाई का सट्टा एक्सचेंज के कीमतों से करते हैं, मतलब हमारा जीसीबी को उसी में ही तुलना करते हैं। हालांकि ये कंपैरिजन कई कारणों से मौलिक रूप से आपको बता रहा हूं कि त्रुटिपूर्ण है। जैसे कि फर्स्ट आपको बता दूं कि पाई को ऑफिशियली तौर पर एक्सचेंज पर लॉन्च किया गया, केवाईबी जब हुआ है जो एक्सचेंजों पर वहीं किया गया, लेकिन इसके बाद भी एक्सचेंजों पर देखी गई जो कीमतें हैं उसको एक तरह से आप स्पेकुलेशन मानो, सट्टा मानो, जो रियल पाई ट्रांजैक्शन के बजाय उसे हम IOU मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग पर बेस उसको माना जाता है। सेकेंड आपको बता दूं कि सेकेंड एक्सचेंज की कीमतें पाई के रियल इकोनॉमिक वैल्यू को दर्शाने के लिए बहुत कम है। ये देखते हुए कि पाई नेटवर्क ने डेवलप में मतलब विकास में इस प्रोजेक्ट को 6 साल से ज्यादा समय दिया, 6 साल बिता दिया है दोस्तों, और एक सिक्योर इकोसिस्टम बनाया है और लाखों यूजर्स को शामिल किया है। इसलिए एक्सचेंज का जो पाई है दोस्तों $0.20 जो है, ये जो $0.20 का वैल्यूएशन पायनियर और डेवलपर के काम को बहुत कम आंकता है। थर्ड दोस्तों, एक्सचेंज पाई के डिसेंट्रलाइज विजन खंडन करता है। हमारा पाई नेटवर्क का विजन क्या है कि डिसेंट्रलाइज बनाना, बट एक्सचेंज क्या कर रहा है? एक्सचेंज में हमारा डिसेंट्रलाइज मॉडल को वो दोस्तों एक तरह से खंडन कर रहा है, मतलब वो स्वीकार नहीं कर रहा है एक्सचेंज में अगर पाई गया है तो। अब डॉक्टर चेंग डियो फैन ने इस बात पर जोर दिया है कि पाई नेटवर्क ICO मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आयोजित करने की योजना प्लान नहीं बना रहा है। ये बात उन्होंने कहा है चेंग डियो फैन ने, और क्रिप्टो वैल्यूएशन के लिए एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट विजन का पालन करता है। ये बात भी चेंग डियो फैन कही है। तो दोस्तों, पाई पायनियर्स के द्वारा पायनियर्स के लिए कंट्रोल किया हुआ एक करेंसी है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो द्वारा नहीं है। इस तरह पाई का वैल्यू जीसीबी पर पायनियर कम्युनिटी की आम सहमति ही इसके वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एकमात्र वैलिड और बड़े पैमाने पर मतलब लार्ज स्केल पर दोस्तों बेंचमार्क सेट करता है। इसलिए पाई कॉइन एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी है, ना कि एक सट्टा एसेट है। पाई नेटवर्क को एक प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक एवरीडे डिजिटल करेंसी के रूप में डिजाइन किया गया था, आप लोग को मालूम है, ना कि दोस्तों कई क्रिप्टो करेंसी की तरह एक सट्टा एसेट। इस विजन को पूरा करने के लिए पाई को 2 प्रमुख शर्तों को पूरा करना होगा। पहला है दोस्तों, आने वाले समय में अभी तो 6.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं नेटवर्क से, 65 मिलियन एंगेज पायनियर बताया जाता है, बट हमारा पूरा वर्ल्ड का जो एक पॉपुलेशन दोस्तों 8 अरब का आबादी है, 8 बिलियन। तो पाई कोर टीम को 8 बिलियन जो यूजर्स जो जुड़ेंगे उसके लिए पाई को जो है ना स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कॉमर्स को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रियल वर्ल्ड करेंसी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर दोस्तों ये काम करेगा और प्रोजेक्ट जो है आगे सक्सेस करेगा। और वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें, फ्लैक्चुएशन की अगर बात करें, तो ये रेट बहुत कम होना चाहिए। 0.5 से लेकर 1% के ही दर से अगर हमारा डेक्स भी अगर लॉन्च होता है, डेक्स में भी हमारा पाई जब वहाँ डेक्स जब मैनेट पे होगा, जब काम होगा, तो वहाँ भी जीसीबी वैल्यू का जो फ्लैक्चुएशन होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे फिक्स वैल्यू ही माना जा रहा है, तब भी हम पकड़ कर चल रहे हैं। तो 1% या 0.5% फ्लैक्चुएशन रेट के साथ ही स्थिर रहने के लिए स्ट्रक्चर किया गया है, जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को पक्का करता है। लॉन्ग टर्म तो एक्सचेंज बेस सट्टा वोलेटिलिटी पैदा करता है, जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के लिए दोस्तों अनसूटेबल है। दूसरा, वन वैल्यू जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी का सपोर्ट करता है, जो इकोसिस्टम में जो हमारा वैल्यू बनेगा जीसीबी का। एक्सचेंज का वैल्यू का बात यहाँ नहीं कर रहे दोस्तों, एक्सचेंज में वो अपना मार्केट प्राइस, डिमांड और सप्लाई पे चलने वाला है, वो वहाँ चलते रहेगा। लेकिन इकोसिस्टम में एक ही वैल्यू जो हमारा जीसीबी वैल्यू, स्टेबल वैल्यू, वो वहाँ बनने वाला। अगर पाई का वैल्यू जिस प्रकार से अभी आप एक्सचेंज पे देखते हो 0.20 कभी बढ़ जाता है,
फिर घट जाता है। अगर इस तरह से अगर डॉलर में अगर आप देखोगे अगर होता है तो ये एक मजबूत ग्लोबल इकोनॉमिक का सपोर्ट करने के लिए बहुत कम होगा। और ऐसा वैल्यूएशन पिछले 6 सालों में जो पाई नेटवर्क बनाने वाले पायनियर और डेवलपर्स की बड़ी मेहनत को रिवॉर्ड करने में फेल हो रहेगा, बिल्कुल फेल रहेगा। तो रियल वर्ल्ड के ट्रांजैक्शन के माध्यम से हायर इंट्रिंसिक वैल्यू ये पक्का करता है कि पाई बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए व्यवहार ये बना रहा है। चूंकि पाई नेटवर्क को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज पायनियर द्वारा कंट्रोल किया जाना है, इसलिए इसका वैल्यू रियल यूज केस के माध्यम से स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है और ये हो रहा है उस सट्टा मार्केट द्वारा नहीं दोस्तों। तो पाई का जो भविष्य आपको बता रहा हूं कि जीसीबी को मजबूत करना और यूटिलिटी का विस्तार एक्सपेंड करना, पाई को ग्लोबल डिजिटल करेंसी के रूप में सक्सेस होने के लिए पायनियर को जीसीबी मूवमेंट को जारी रखना जरूरी है। सट्टेबाजी के लिए इसे रखने के बजाय रियल वर्ल्ड के लेन देन के लिए पाई का यूज करना, पाई का प्रैक्टिकल यूज का एक्सपेंड करने के लिए अधिक व्यापारियों को शामिल करना। वैसे व्यापारी बहुत से शामिल है, आगे और भी शामिल करने की जरूरत है। पेमेंट मेथड के रूप में पाई पर निर्भर करने वाले डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना, बहुत सारे एप्लीकेशन बन रहा है, आप देख रहे हो। एक्सचेंज आधारित अटकलों को रिजेक्ट करना जो पाई के विजन को खंडन करता है, ठीक है। अंतिम विचार अगर आपको बताऊं तो पायनियर कम्युनिटी ने आम सहमति के माध्यम से पहले ही पाई का रियल वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया था दोस्तों, और रियल इकोनॉमी में पाई का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करके पायनियर ग्लोबल डिजिटल करेंसी के रूप में इसकी स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म का सक्सेस को पक्का किया है। दोस्तों देखो, पाई नेटवर्क के विकास की कुंजी जो ग्रोथ का जो चाबी है वो मर्चेंट इकोसिस्टम का विस्तार, एक्सपेंड है, साथ ही साथ डेवलपर के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है। सभी पायनियर्स को अपने देश में दोस्तों जो मेफ ऑफ पाई होते हैं वहाँ पर मर्चेंट को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना चाहिए। पाई के बिजनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिए, इसमें भी केंद्रित करना चाहिए। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश इस पहल पर एग्रेसिवली रूप से काम कर रहे हैं, जो और भी देशों के लिए फॉलो करने के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। एक मजबूत मर्चेंट अपनाने का बेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाई नेटवर्क को एक फंक्शनल डिजिटल करेंसी के रूप में हमें देखना है। जितना अधिक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए पाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही अधिक सस्टेनेबल और वैल्यूएबल इसकी इकोनॉमी बनती है। इसी कारणवश हम लोग, बल्कि मैं ज़्यादा फोकस इकोसिस्टम में करता हूं। इकोसिस्टम को बनाने के लिए ज़्यादा मेरा जोर रहता है दोस्तों। आप लोग को ही बोलता हूं कि हमारा जीसीबी वैल्यू का आधार हमारा इकोसिस्टम है, ना कि हमारा एक्सचेंज है। लेकिन एक्सचेंज में भी पाई रहेगा, वहाँ भी ट्रेड होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ का कीमत वोलेटिलिटी रहेगा। हमारा इकोसिस्टम में जो डेक्स आने वाला है वहाँ हम सभी पायनियर्स का ताकत रहेगा। वहाँ जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन सब बन रहा है दोस्तों, वहाँ पाई का जीसीबी वैल्यू को सेट करने के लिए वहाँ काम किया जा रहा है। तो डुअल वैल्यू सिस्टम, जैसे कि मैं आप लोग को बोला हूँ हमेशा से कि डुअल वैल्यू सिस्टम अप्लाई होने वाला है दोस्तों। एक कीमत एक्सचेंज पे अलग होगा, एक कीमत हमारे लिए स्टेबल होगा, जो खुद विजन हमारा डॉक्टर निकोलस का है कि पाई एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम से चले, पाई आम जीवन में डेली यूज में इस्तेमाल हो। तो दोस्तों डेली यूज में इस्तेमाल होने के लिए पाई को एक स्टेबल चाहिए, और वो हमारा इकोसिस्टम में ही वो होते हुए हमें दिखेगा। इसलिए डुअल वैल्यू सिस्टम के अलावा अगर आप सोचोगे कि नहीं जीसीबी वैल्यू एक्सचेंज में भी बने, हमारा इकोसिस्टम में भी बने, तो दोस्तों दो जगह ऐसा नहीं हो सकता। पाई एक ही जगह जीसीबी बनेगा, वो इकोसिस्टम में बनेगा, एक्सचेंज में बिल्कुल नहीं बनेगा। एक्सचेंज बाहरी लेयर को कवर करेगा, बाहरी इकोनॉमी को वो कवर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक इकोनॉमिक तैयार कर रहा है पाई नेटवर्क और हमारा फाउंडर डॉक्टर निकोलस चेंगडिओफेन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूँ।